इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां तापमान -40 डिग्री है। इतनी ठंड कि अगर आप नंगे हाथ लोहे को छू लें तो आपकी खाल उखड़ जाए। चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान है। यहाँ ना कोई दीवार है ना कोई कटीली तारे। फिर भी यहाँ से कोई भागने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यहाँ से भागने का मतलब है सीधे मौत को गले लगाना। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे सिपाही की है जिसने मौत को चुनौती दी। ये कहानी है क्लेमेंट फेरेल की, जो रूस के सबसे खतरनाक कैदी कैंप से निकलकर 14,000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचा। क्या एक इंसान की चाहत इतनी बड़ी हो सकती है कि वो कुदरत के नियमों को ही बदल दे? तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की। कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद साइबेरिया के एक सुदूर कैंप से। यहाँ जर्मन कैदियों को जानवरों की तरह रखा जाता था। क्लेमेंट फेरेल, जो एक जर्मन सैनिक था, उसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी से दोबारा मिलने की। उसे पता था कि अगर वो यहाँ रहा तो कभी वापस नहीं जा पाएगा। एक रात किस्मत ने उसे मौका दिया। कोयले से लदी एक मालगाड़ी कैंप से गुजर रही थी। क्लेमेंट ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए चुपके से उस गाड़ी के नीचे जगह बना ली। जब गाड़ी चली और उसने रात के अंधेरे में तारों से भरा आसमान देखा तो उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। उसे लगा वो जीत गया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन बीच रास्ते में एक चेकिंग पॉइंट पे रुक गई। क्लेमेंट ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक रूसी संतरी की नजर उस पर पड़ गई। उसे वापस कैंप लाया गया। सजा के तौर पर उसे एक छोटे से अंधेरे और गीले गड्ढे में फेंक दिया गया, जहां ना खाना था ना पानी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और क्लेमेंट 3 दिनों तक उसी नरक में भूखा प्यासा तड़पता रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब 3 दिन बाद क्लेमेंट को बाहर निकाला गया तो उसे लगा कि उसके साथी उसे देखकर खुश होंगे, लेकिन इसके उलट उसके अपने ही साथियों ने उस पर हमला कर दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि कैंप में एक की गलती की सजा सबको मिलती है। क्लेमेंट के भागने की वजह से पूरे कैंप का खाना 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। भूख से पागल हुए कैदियों ने क्लेमेंट को मार मार कर अधमरा कर दिया। बुरी तरह जख्मी क्लेमेंट को कैंप के डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो डॉक्टर खुद भी एक कैदी था। उसने क्लेमेंट की आंख में वो जिद देखी जो उसने आज तक किसी और की आंखों में नहीं देखी थी। डॉक्टर ने क्लेमेंट को एक खौफनाक हकीकत बताई। उसने कहा, क्लेमेंट, तुम यहाँ खानों में जिस लेड को खोदते हो वो धीरे धीरे तुम्हारी सांसों के जरिए तुम्हारे फेफड़ों को खत्म कर रहा है। तुम भागो या ना भागो, तुम्हारा मरना तय है। तो क्यों ना भागकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। डॉक्टर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने पिछले कई सालों से खुद के भागने के लिए जो सामान इकट्ठा किया था, जैसे कि गर्म कपड़े, जूते, एक नक्शा और पुरानी बंदूक, वो सब क्लेमेंट को दे दिया। डॉक्टर ने कहा, मुझे कैंसर है, मैं भागकर भी 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा, लेकिन तुम जी सकते हो। डॉक्टर ने क्लेमेंट को एक और कीमती जानकारी दी। उसने रेलवे लाइनों के पास कुछ जगहों पर खाना छुपा रखा था। क्लेमेंट की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने बस एक आखिरी इच्छा जताई, अगर तुम सरहद पार कर सको तो मेरे परिवार को बता देना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। उसी रात कड़कड़ाती बर्फबारी के बीच क्लेमेंट एक बार फिर से उस सफेद मौत के आगोश में निकल पड़ा। अगली सुबह जब वार्डन को पता चला कि क्लेमेंट फिर से भाग गया है तो वो पागल हो उठा। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने खुद को खत्म कर लिया था ताकि वो राज ना उगल सके। अब शुरू होने वाला था बिल्ली और चूहे का वो खेल जो सालों तक चलने वाला था। क्लेमेंट अब आजाद तो था, लेकिन यह आजादी किसी सजा से कम नहीं थी। 9 दिनों तक वो लगातार चलता रहा। खाना खत्म हो चुका था, हड्डियां जम रही थी और दिमाग साथ छोड़ रहा था। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई स्लेज आ रही है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो सिर्फ उसका वहम था। क्लेमेंट को साइबेरिया के उस नर्क से भागे हुए कई दिन बीत चुके थे। अब उसके सामने कोई रूसी सैनिक नहीं, बल्कि खुद कुदरत खड़ी थी। खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। भूख इतनी तेज थी कि उसके पेट में ऐंठन महसूस होने लगी थी। बर्फ की ये सफेद चादर दिखने में जितनी खूबसूरत थी, हकीकत में उतनी ही बेरहम। क्लेमेंट के पास अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। वो बर्फ पर गिर पड़ा और अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर चमत्कार की दुआ मांगी और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने एक सील लेटी हुई थी। क्लेमेंट के लिए यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। उसने कांपते हाथों से अपनी बंदूक उठाई, निशाना लगाया और गोली चला दी, लेकिन हाथ इतने ठंडे थे कि निशाना चूक गया। सील भागने लगी। क्लेमेंट पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ा और आखिरकार दूसरी गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। उस कच्चे मांस ने क्लेमेंट की रगों में दोबारा खून दौड़ा दिया। अकेलापन इंसान को पागल बना देता है। हजारों मील तक बात करने के लिए कोई इंसान नहीं था।
क्लेमेंट को डर था कि कहीं वो अपना दिमागी संतुलन ना खो दे, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। वो खुद से बातें करने लगा। वो अपनी पत्नी को याद करता, अपनी बेटी के किस्से दोहराता। वो हर कुछ घंटों में कंपास चेक करता, क्योंकि इस सफेद समंदर से रास्ता भटकना मतलब सीधे मौत था। लगभग 2 महीने के अंतहीन मेहनत के बाद अचानक दूर क्षितिज पर उसे कुछ काला नजर आया। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक पेड़ था। इसका मतलब था कि उसने आर्कटिक के उस हिस्से को पार कर लिया था जहां पेड़ भी नहीं उगते। उसने उस ठंडे और बेजान पेड़ को ऐसे गले लगाया जैसे वो उसका कोई पुराना दोस्त हो। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि पीछे वार्डन ने 500 किलोमीटर के दायरे में सेना फैला दी थी। जंगल में कदम रखते ही क्लेमेंट का सामना एक भयानक बर्फीले तूफान से हुआ। हवा इतनी तेज थी कि जड़ समेत पेड़ उखड़ रहे थे। एक विशाल पेड़ क्लेमेंट के ऊपर गिर गया और वो वहीं दब गया। उसे लगा अब खेल खत्म। लेकिन तभी फरिश्तों की तरह 2 आदमी वहां आए, सेम जॉन और मैटेन। ये दोनों वहां गोल्ड की तलाश में आए थे। उन्होंने क्लेमेंट को बचाया और उसे अपने साथ ले लिया। अब ये तीनों मिलकर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक बहुत तेज बहाव वाली नदी आई। उन्होंने जुगाड़ से एक छोटी सी कश्ती बनाई, लेकिन नदी का पानी किसी पागल हाथी की तरह उफन रहा था। अचानक सेम जॉन का संतुलन बिगड़ा और वो बर्फीले पानी में गिर गया। मैटन, जो एक मतलबी इंसान था, उसने मदद नहीं की, लेकिन क्लेमेंट, जो खुद मौत के मुंह से निकल कर आया था, उसने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। भारी मुश्किलों के बाद उसने सेम जॉन की जान बचाई। पर जब वो दोनों किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मैटन उन्हें अकेला छोड़कर भाग गया था। मैटन ने सोचा था कि सैम जॉन और क्लेमेंट मर चुके हैं, इसलिए उसने उनका सारा सोना और कीमती सामान चुरा लिया था। लेकिन जब सेम और क्लेमेंट जिंदा उसकी झोपड़ी में पहुंचे तो सेम का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसने बिना सोचे समझे गोली चलाकर गद्दार मैटन को खत्म कर दिया। क्लेमेंट और सेम जॉन फिर आगे बढ़े, लेकिन भूख और थकान ने सेम जॉन को शक की बीमारी दे दी। उसे लगा कि क्लेमेंट उसका सोना चुराना चाहता है। एक रात सेम ने क्लेमेंट पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब क्लेमेंट की आंख खुली तो मंजर खौफनाक था। सेम जॉन कहीं नहीं था, लेकिन उसके सामने भेड़ियों का एक भूखा झुंड खड़ा था। क्लेमेंट ने एक छोटे पेड़ पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए उसकी पैंट खींचकर उसे नीचे गिराने लगे। पेड़ टूटने ही वाला था और क्लेमेंट की चीखें जंगल में गूंज रही थी और तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी। वो स्थानीय चरवाहे थे जिन्होंने वक्त रहते भेड़िए को मार गिराया और क्लेमेंट को बचा लिया। उन नेक लोगों ने क्लेमेंट का इलाज किया और उसे नई जिंदगी दी, लेकिन किस्मत को यह सुकून मंजूर नहीं था। जल्द ही वहां जेल वार्डन का भेजा हुआ वांटेड का नोटिस पहुंचा। क्लेमेंट को वहां से भागना पड़ा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। चरवाहों ने उसे एक वफादार शिकारी कुत्ता तोहफे में दिया। क्लेमेंट को अब भागते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका था। अब उसके पास बात करने के लिए उसका वफादार शिकारी कुत्ता था। यह कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं, क्लेमेंट की ढाल बन चुका था। दोनों चलते चलते एक लकड़ी की मील के पास पहुंचे। मील के मालिक ने क्लेमेंट का स्वागत किया, उसे भरपेट खाना खिलाया और बड़े प्यार से उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन के टिकट दिए। क्लेमेंट की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि आखिरकार उसकी तपस्या पूरी हुई, लेकिन वो नहीं जानता था कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। उस मालिक ने इनाम के चक्कर में पुलिस को खबर दे दी थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, क्लेमेंट ने खिड़की से बाहर देखा। सामने वही क्रूर जेल वार्डन अपने सिपाहियों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत थी। क्लेमेंट का दिल डूब गया। उसे लगा अब तो मौत पक्की है। क्लेमेंट स्टेशन से भागा, लेकिन वार्डन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वार्डन ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना फेरेल, तुम मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबका कलेजा कपा दिया। क्लेमेंट का कुत्ता, जो अब तक शांत था, वो बिजली की तरह वार्डन पर झपटा। उसने वार्डन का हाथ बुरी तरह से जकड़ लिया। वार्डन दर्द से चिल्लाने लगा और सिपाहियों का ध्यान भटक गया। क्लेमेंट के पास यही कुछ सेकंड थे। वो भाग निकला, लेकिन तभी पीछे से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। क्लेमेंट ने पीछे मुड़कर देखा, उसका इकलौता वफादार साथी जमीन पर बेजान पड़ा था। उस बेजुबान जानवर ने अपने मालिक की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। क्लेमेंट के पास शोक मनाने का वक्त भी नहीं था। वो चलती हुई ट्रेन पर कूद गया, पर उसका दिल उसी स्टेशन पर अपने उस दोस्त के पास रह गया था। वक्त गुजरता गया और साल आ गया 1952। क्लेमेंट अब एक चलता फिरता कंकाल बन चुका था। फटे हुए कपड़े, लंबी दाढ़ी और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। वो रूस और ईरान की सरहद के पास एक मेले में घूम रहा था। भूख से उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो पैनकेक के एक टुकड़े के लिए तरस रहा था। एक नेक दिल की लड़की ने उसे खाना दिया, जिसे एक यहूदी आदमी दूर से देख रहा था।
वो यहूदी आदमी क्लेमेंट के पीछे पीछे चर्च पहुंचा। क्लेमेंट डर गया कि शायद ये भी कोई जासूस है, लेकिन यहाँ कहानी में एक इमोशनल मोड़ आता है। उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं भी एक वॉर प्रिजनर रह चुका हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। उस अनजान शख्स ने क्लेमेंट को नहलाया, नए कपड़े दिए और सबसे बड़ी चीज दी, एक जाली पासपोर्ट। दोस्तों गौर कीजिए, जहां अपने लोग गद्दारी कर रहे थे वहां एक अनजान शख्स ने क्लेमेंट को नई जिंदगी दे दी। पासपोर्ट लेकर क्लेमेंट सरहद के आखिरी पुल पर पहुंचा। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उसके सामने फिर से वही शख्स खड़ा था, जेल वार्डन। ये किसी डरावने सपने जैसा था। क्लेमेंट के पैर कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो अभी भी सोवियत जमीन पर था, यानी वार्डन चाहे तो उसे अभी भी गोली मार सकता था। पूरे 30 सेकंड तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। क्लेमेंट ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपनी मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन तभी वार्डन धीरे से रास्ते से हट गया। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस क्लेमेंट को जाने का रास्ता दे दिया। वार्डन ने गद्दारी नहीं की, बल्कि उसने एक ऐसे इंसान के जज्बे को सलाम किया जिसने 7 साल तक मौत को मात दी। वार्डन एक फौजी की तरह जीत गया था, क्योंकि उसने क्लेमेंट को पकड़ लिया था, पर एक इंसान की तरह वो उस अटूट हिम्मत से हार गया था। आखिरकार 7 साल, 14,000 किलोमीटर और अनगिनत जख्मों के बाद क्लेमेंट अपने घर के सामने खड़ा था। क्रिसमस का दिन था। उसकी पत्नी और अब बड़ी हो चुकी बेटी चर्च जा रही थी। क्लेमेंट उनके पीछे पीछे चर्च के अंदर गया। जब उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो धुंधली सी याद आई। वो दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। ये सिर्फ एक मिलन नहीं था, ये उन लाखों लोगों की उम्मीद थी जो कभी हार नहीं मानते। क्लेमेंट फेरेल ने साबित कर दिया कि अगर दिल में वापस लौटने की चाहत सच्ची हो तो दुनिया की कोई भी दीवार, कोई भी बर्फ और कोई भी वार्डन आपको नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी क्लेमेंट फेरेल की वो सच्ची दास्तान जिसने इतिहास रच दिया। क्या आपको लगता है कि वार्डन ने उसे जाने देकर सही किया, या उसे अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।